भारत के साथ सीमा पर चीन के गलत रवैयों को लेकर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि कोविड-19 और वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की चीन की कोशिश हमारे लिए दोहरी चुनौती है। इन दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए नौसेना तैयार है। अगर चीन की ओर से उल्लंघन होता है तो स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास एक एसओपी है। लीज पर लिए गए 2 शिकारी ड्रोन हमारी निगरानी में कैपेबिलिटी गैप को पूरा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। यदि सेना और आईएएफ को पूर्वोत्तर में जरूरत पड़ती है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। नौसेना की गतिविधियां भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ तालमेल बैठाए हुए है। जो नौसेना है वो जो भी एक्टिविटी कर रही है, इट इज इन क्लोज कोऑर्डिनेशन and synergy with the army and the air force to produce or the desired results. We had deployed the PADI several occasions during this particular situation. We've also deployed the MALE, that is the Heron from one of the northern bases. जो चाइनीज़ का प्रेजेंस है वो अभी 3 शिप इनके गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी पेट्रोल 2008 से कर रहे हैं और अभी एज ऑफ नाउ दीज आर द ओनली 3 शिप्स, वॉरशिप्स दैट आर प्रेजेंट इन द इंडियन ओशन रीजन। हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट हो तो हम कैसे टैकल करें इस चीज़ को। आपको बता दें कि दुनिया के सामने शराफत का मखौटा लगाने वाला चीन समय समय पर बेनकाब भी होता रहा है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन की सरकार ने जून में गलवान की घटना को भी योजना के तहत अंजाम दिया था। बीजिंग ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ बहुपक्षीय अभियान चलाया था, जिससे जापान से लेकर भारत तक के सैन्य और अर्धसैनिक बल के लोग भड़क उठे। गलवान के संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद संयुक्त राज्य चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग ने 2020 रिपोर्ट टू कांग्रेस टू दी यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन में कहा है कि कुछ सबूतों से पता चलता है कि चीनी सरकार ने गलवान के बवाल योजना बनाई थी। रिपोर्ट में लिखा गया, जून 2020 में पीएलए और भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास पश्चिमी लद्दाख क्षेत्र में स्थित गलवान घाटी में भारी पैमाने पर उत्पात मचाया। एंटी ड्रोन, वी आर प्रोक्योरिंग सम इक्विपमेंट फॉर एंटी ड्रोन टू प्रिवेंट ड्रोन्स फ्रॉम अटैकिंग अस। Sir, to your right, sir. जैसे it's called Smash 2000, I think. Smash 2000 राइफल्स हैं जिससे वो ड्रोन्स को टारगेट कर सकते हैं। We are very clear that because air operations are absolutely integral to naval operations, air power at sea is absolutely required, and it is not. It is required here and now, that kind of air power. And like I mentioned earlier to you, the navies are all about reach and sustenance. If you are a nation that is aspirational, you want to become a 5 trillion economy shortly, you have 1/5 of the world's population, young population. ये झड़प मई के शुरुआत में एलएसी के कई क्षेत्रों के साथ गतिरोध की एक श्रृंखला के बाद हुई और इसमें कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की जान गई और चीन के सैनिकों को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई। 1975 के बाद पहली बार दोनों पक्षों के बीच ये बवाल हुआ है। इधर भारत और चीन एलएसी पर 9वें दौर की मिलिट्री स्तर की वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है पूर्वी लद्दाख सेक्टर में मई 2020 के पहले जैसी स्थिति बनाना। सूत्रों के मुताबिक वार्ता से पहले भारत चीन से कुछ मुद्दों पर सफाई चाहता है। इसमें डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।